महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि, जहां कभी शंखनाद और अस्त्रों की गर्जना गूंजती थी, आज वहां केवल मौन था। धूल से ढकी उस भूमि पर एक महान योद्धा निश्चल पड़ा था, दानवीर कर्ण। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कर्ण का शरीर भले ही शांत हो गया हो, उनकी आत्मा की यात्रा तो अब आरंभ हुई थी। कहा जाता है, जब कर्ण ने अपनी अंतिम सांस ली तो स्वयं धर्मराज यम उनकी आत्मा को लेने पृथ्वी पर आए। लेकिन तभी अचानक आकाश तेज प्रकाश से भर गया। एक ओर प्रकट हुए सूर्यदेव कर्ण के जन्मदाता, उनका तेज पूरे आकाश को आलोकित कर रहा था, और दूसरी ओर अवतरित हुए इंद्रदेव देवताओं के राजा, गंभीर और तेजस्वी रूप में। सूर्यदेव ने यमराज से गहरे स्वर में कहा, यह मेरा पुत्र है। इसने जीवन भर अपमान, पीड़ा और अन्याय सहे, फिर भी कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इंद्रदेव आगे बोले, यह वही कर्ण है जिसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। ऐसा दानवीर सीधे स्वर्ग का अधिकारी है। धर्म के तराजू पर सब कुछ तौलने के बाद यमराज ने अनुमति दे दी, और इस प्रकार कर्ण की आत्मा को स्वर्ग ले जाया गया। लेकिन यह स्वर्ग कुछ अलग था। जब कर्ण ने स्वर्ग में नेत्र खोले तो वे चकित रह गए। चारों ओर स्वर्ण महल थे, हीरे जवाहरात की चमक थी, अद्भुत वैभव और अपार ऐश्वर्य था। लेकिन एक चीज नहीं थी, भोजन। भूख से व्याकुल कर्ण इंद्रदेव के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, देवराज, मैंने जीवन भर दान किया, कभी किसी भूखे को लौटाया नहीं, फिर यहां मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा? इंद्रदेव का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, कर्ण, तुमने जीवन भर सोना, रथ, कवच और अपार धन का दान किया, परंतु अन्न दान बहुत कम किया। स्वर्ग में वही मिलता है जो पृथ्वी पर कर्म के रूप में दिया जाता है। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गए। पहली बार उन्हें अपने जीवन की एक अधूरी कड़ी दिखाई दी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, यदि संभव हो तो मुझे एक बार फिर पृथ्वी पर भेज दीजिए। मैं अन्न का दान कर अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूं। इंद्रदेव कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, तुम्हें केवल 14 दिन दिए जाते हैं, इसके बाद तुम्हें वापस लौटना होगा। कहा जाता है, उन 14 दिनों में कर्ण ने गरीबों, भूखों और ब्राह्मणों को खुले हृदय से पाटस अन्नदान नंतालनिश किया। कोई भी द्वार से भूखा नहीं लौटा, कोई भी आत्मा तृप्ति के बिना नहीं रही। और मान्यता है कि उसी समय से पितृपक्षवण की परंपरा का जन्म हुआ, ताकि कोई भी आत्मा भूखी न रहे और कोई भी मनुष्य कर्ण जैसी भूल दोबारा न करे।